जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी और गुरु जी महाराज के चरणों में उनकी बेटी का एक बार फिर से कोटि कोटि नमन और सारी संगत को भी मेरी ओर से जय गुरु जी। संगत जी, आप कैसे हैं? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। गुरु जी की मेहर में, उनके कल्याण में, उनकी छत्र छाया में हम सारी संगत बहुत महफूज हैं, बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं। ऐसी कामना मैं अपने गुरु जी महाराज से सभी के लिए करती हूँ। गुरुजी महाराज सर्बत का भला करें और अपनी छत्र छाया में हमेशा अपने बच्चों को ऐसे ही रखें। संगत जी, आज का जो सत्संग है वो मेरा ही है और मेरा नहीं कहना चाहिए। सारे संगत सत्संग जो होते हैं वो हमारे गुरुजी महाराज के होते हैं, लेकिन हाँ, ये कहूँगी किसी दूसरी संगत का ना हो के मुझसे रिलेटेड ही है। और सत्संग बहुत अच्छा होने वाला है, बहुत अद्भुत होने वाला है, बहुत प्यारा होने वाला है। और लेकिन हम हमेशा की तरह सत्संग शुरू करने से पहले अपने गुरुजी महाराज के चरणों में उनकी हाजिरी लगाएंगे और उनका मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जैसा कि मैंने आपको कहा कि आज का सत्संग बहुत अद्भुत और अनूठा और प्यारा होने वाला है। और देखिए, हम आज मैं यही सोच रही थी अभी सत्संग शुरू करने से पहले कि हमारे जितने भी गुरु जी के सत्संग हैं, हमारे क्या गुरु जी के सारे सत्संग होते हैं, गुरु जी के जितने भी सत्संग हैं वो सब अरदास, शुक्राना, भरोसा, विश्वास इन सब पर ही आधारित होते हैं। और इनसे अलग गुरुजी के कोई सत्संग मेरे ख्याल से तो नहीं होते। संगत जी, आपको अगर आपने मेरी लास्ट टू लास्ट वीडियो देखी होगी तो उसमें शायद थर्सडे का दिन था जब मैंने वो वीडियो अपलोड की थी सत्संग की। और बीच में ही मेरे को थोड़ी खांसी हो गई थी और बहुत मुश्किल से मैंने वो सत्संग अपना फिनिश करा था। और मैंने आप लोगों को सबको बताया था कि मेरे गले में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, कुछ टाइम से सत्संग भी इसीलिए कम अपलोड हो रहे हैं। कुछ संगत आंटी भेज देते हैं अपने रिटर्न सत्संग या ऑडियो, तो फिर मैं उनको भेज देती हूँ, उनको शेयर कर देती हूँ। बट मेरे मतलब जैसा कि मैं आप लोगों के साथ फेस टू फेस ऐसे बात करती हूँ, सत्संग करती हूँ, उसमें मुझे बहुत अच्छा लगता है और बहुत सुकून भी मिलता है। लेकिन वो मैं थोड़ा सा कम शेयर कर पा रही हूँ। मैंने आपको सत्संग में भी बताया था थर्सडे को कि मेरे गले में थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है और उसमें भी बीच में मेरे को थोड़ा खांसी हो गई थी, तो उसी से रिलेटेड सत्संग मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी संगत जी। और अगर आपको हमारे चैनल लाइफ विद गुरु जी के सत्संग अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और चैनल को जिस तरह से आप प्यार दे रहे हैं आगे भी ऐसे ही देते रहिए। संगत जी, उस दिन क्या हुआ कि जब मैंने आप लोगों के साथ में सत्संग शेयर कर रही थी और मेरे गले में काफ़ी तेज़ पेन होने लग गई थी। और मैंने आप लोगों को बताया भी था कि थोड़ा सा भी मैं बोलती हूँ तो मेरे गले में बहुत पेन होने लग जाती है, अभी भी है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ठीक हो गया है, अभी भी है। तो उस दिन जो टाइम हो रहा था वो शायद 4:30 अराउंड हो रहा था, 4:30 या 4:45 हो रहा था। और मैंने बड़ी मुश्किल से सत्संग को ख़त्म करा और खांसी भी होने लगी। और जब मैंने सोचा कि मैं ये सत्संग काफ़ी दिन से मैं अपलोड भी नहीं कर पा रही हूँ कंटिन्यूस, तो मैं अब इसको पहले अपलोड कर दूंगी। लेकिन गले में इस साइड मेरे इतना तेज़ पेन होने लग गया कि मुझसे मतलब कि बर्दाश्त नहीं हो रहा था संगत जी, गले में बहुत तेज़ पेन हो रही थी। और फिर मेरे दिमाग में पहले मैं अपलोड करने लगी तो फिर मेरे को लगा कि नहीं, पहले मैं ऐसा करती हूँ कि थोड़ा चाय बनाती हूँ, चाय पी लेती हूँ। और जैसा कि हमें कभी भी गले में कुछ पेन होता है हम गरारे करते हैं, गर्म पानी पीते हैं, चाय पीते हैं अदरक वाली। तो मुझे लगा कि टाइम भी हो गया है चाय का, तो चलो मैं चाय बना के पीती हूँ पहले, तब थोड़ा सा ठीक हो जाएगा। गले में काफ़ी पेन हो रहा था मेरे। और जहाँ पे मैं बैठी हुई थी दूसरे रूम में, वहाँ पे भी बड़ा सा स्वरूप लगा हुआ है गुरु जी का। और गुरु जी के स्वरूप को देख के मैं मन ही मन कुछ बोल ही रही थी। और फिर मैंने बोला कि चलो, मैं अपने मन में बोलने लगी, मैंने कहा चलो गुरु जी, आज मैं आपको शाम को भी चाय का भोग लगाती हूँ और फिर उस चाय को मैं प्रसाद समझ के पीऊँगी और फिर मेरा गला थोड़ा ठीक हो जाएगा। क्योंकि संगत जी, हम मॉर्निंग में गुरु जी को चाय का भोग लगाते हैं, उसके बाद हम पीते हैं। लेकिन इवनिंग में मैं नहीं लगाती हूँ। तो मैं किचन में उस अकेली होती हूँ मैं उस समय। और मैं गुरु जी के लिए मैं चाय बनाने के लिए गई। और जब मैं चाय बना रही थी तो मैं मतलब गुरुजी से ही मैं बातें कर रही थी और मेरी आंखों में आंसू आ गए
एक तरह से मैं गुरुजी को, अब हम कहते हैं ना कि अरदास करने के भी कई तरीके होते हैं, और हम कब अपने मन से अरदास करते हैं वो गुरुजी समझ जाते हैं। और इतनी पेन हो रही थी, और मैंने चाय चढ़ाया, अदरक वगैरह उसमें मैं काट के डाल रही थी, लेकिन मेरी आंखों से आंसू आ गए संगत जी। और मैंने बोला, मैंने कहा क्या गुरुजी मैंने कहा पहले आपने चैनल स्टार्ट करवा दिया, और अब मेरा गला इतना खराब हो रहा है कि मैं सत्संग भी नहीं डाल पा रही हूँ। और जैसा कि आप लोगों ने, अगर आप लोग कंटिन्यूस मेरे इस चैनल के सत्संग देख रहे होंगे, तो उसमें आपने देखा होगा कि मैं सत्संग के बीच में कोई शब्द कुर्बानी होती है, उसकी भी 2 लाइनें गाती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। तो वो मैं गुरुजी को ये बोल रही थी कि गुरुजी क्या हो गया है मेरे गले में, क्या मैं कभी अब सत्संग रिकॉर्ड नहीं कर पाऊंगी? मैं तो, आपको तो पता है गुरुजी कि मेरे को गाना कितना अच्छा लगता है, मैं अपना ये शौक भी पूरा करती हूँ सत्संग में। जो भी शब्द कुर्बानी ऐसा कुछ होता है तो मैं 2 लाइनें उसकी भी गा देती हूँ। तो मतलब मन में मेरे को इतना ज़्यादा फील हो रहा था कि मुझे क्या हो गया है, और मतलब इतना वरिड हो रही थी मैं अपने गले के लिए कि पता नहीं, चिंता इतनी होती है। हम कहते हैं ना संगत जी, चाहे हम कितना ही कह लें कि सारी चिंताएं हम गुरु जी पे छोड़ देते हैं, सरेंडर कर देते हैं, लेकिन वो बहुत मुश्किल होता है। जरा सी भी परेशानी हमारे जीवन में आ जाती है, हमारे शरीर पे आ जाती है, हमारी हेल्थ पे आ जाती है, तो हम बहुत परेशान हो जाते हैं। और मेरी ये गले की प्रॉब्लम संगत जी काफ़ी टाइम से चल रही है। तो दिमाग में बहुत सारे थॉट भी आ रहे थे, और कुछ जैसे किसी से फ़ोन पे भी मैं कम बात कर रही हूँ, और बात कर रही हूँ तो मेरी बड़ी भाभी हैं, उन्होंने भी मेरे को 1-2 बारी बोला कि आप कहाँ होम्योपैथिक के जुकाम खांसी के चक्करों में पड़ी हुई हो, आप ईएनटी वालों को क्यों नहीं दिखाते? आपका तो गला बहुत सेंसिटिव हो गया है, और हर दूसरे दिन आपका गला बिल्कुल बंद हो जाता है। और संगत जी रियल है कि मेरा गला थोड़ा सा भी मतलब हो जाता है तो मेरा गला बिल्कुल जैम हो जाता है, बिल्कुल आवाज़ भी नहीं निकलती यानी कि। तो मैं थोड़ा डर भी रही थी इन बातों से, थोड़ा डर लग रहा था कि गुरुजी क्या हो गया मेरे गले को तो मैं गुरुजी के लिए उस दिन जब चाय बना रही थी, तो मैं गुरुजी को बोल रही थी कि हाँ ठीक है, अब आप तो सभी कुछ जान रहे हो, ऐसे अपने आप से बातें कर रही थी। मैंने कहा हाँ, आपको तो सब कुछ पता ही है कि आज मैं आपके लिए चाय बना रही हूँ, आपको रिश्वत दे रही हूँ कि आपके सामने मैं प्रसाद रखूंगी, फिर मेरा गला ठीक हो जाएगा। ऐसे अपने आप ही मैं बड़बड़ा रही थी गुरुजी के लिए। लेकिन अब मैं क्या करूँ, आपने मेरा गला खराब कर दिया, तो अब मैं आपसे ही तो, आपको ही तो अरदास करूंगी, आपको मैं भोग लगाऊंगी, तो फिर आप मेरा गला ठीक कर दोगे। और मेरे आंखों से आंसू निकल रहे थे, और गुरुजी को मैं मतलब अपने हस्बैंड की भी थोड़ी शिकायत कर रही थी कि देखा था ना गुरुजी, मैंने मॉर्निंग में भी बताया था इनको कि मेरा गला खराब हो रखा है, मुझे डॉक्टर के पास जाना है, लेकिन अभी तक वो मेरे को उन्होंने पूछा नहीं है, और मैं भी नहीं जाऊंगी शॉप पे। इस तरह से मैं थोड़ा गुरुजी से ही बातें कर रही थी कि मैं भी नहीं बोलूंगी, ठीक है अब जो करना है आप नहीं करना। मैं गुरुजी को ही बोल रही थी कि मैं ना डॉक्टर के पास जाऊंगी, और अब आपको ही ठीक करना है, मेरा गला आपने खराब करा है तो अब आप ही ठीक करोगे, मैं नहीं जानती। मैं तो आपको जो खाऊंगी तो मैं भोग लगा दूंगी, मैं चाय का भोग लगा रही हूँ, और ये पीऊंगी इससे, क्योंकि और मतलब मेरे को ये हो रहा था कि डॉक्टर के मुझे नहीं जाना, मुझे डर लग रहा है। और फिर मैं एक तरफ से मन में ये भी कह रही थी कि अगर गुरुजी आपने कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो रखी है तो आपने मुझे डॉक्टर के पास भेजना है, आपने मुझे हॉस्पिटल भेजना है, तो वो आप देख लो, पर मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि मेरे को डर लगता है ईएनटी में जाने में। और अभी संगत जी चाय बन रही थी, और मैं रो भी रही थी, चाय भी बना रही थी, और फिर आके मैं स्लो करके चाय को कि थोड़ा अच्छी तरह उबलेगी, गुरुजी को चाय अच्छी लगेगी, तो मैं आके बैठ गई, और अपना दोबारा से मैं वीडियो को अपलोड करने लगी। तो आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, विद इन 5 मिनट्स ही हुए होंगे इस बात को, और मैं अपने आंसू पोंछ के मैं फिर बिस्तर में बैठ गई और अपनी वीडियो अपलोड करने लगी। तो मेरी एक कज़न का कॉल आया मेरे को, और उसने बोला कि क्या कर रही है, क्योंकि वो यहाँ से थोड़ा दूर चले गए हैं, देहरादून चले गए हैं, लेकिन जब भी दिल्ली में आते हैं तो मैं उनसे मिलने के लिए जाती हूँ, हमारे घर के पास में ही है, वॉकिंग डिस्टेंस है। तो उसने मुझे फ़ोन किया कि क्या कर रही है, मैंने कहा कुछ नहीं, मैं तो चाय बना रही हूँ। तो कहने लगी चाय का गैस बंद कर दे और हमारे यहाँ आ जा। मैंने कहा नहीं नहीं, मैंने कहा मैं नहीं आ रही हूँ, मैंने कहा मैंने तो गुरुजी के लिए चाय चढ़ा रखी है, उन्हें भोग लगाना है, और मैं आज नहीं आऊंगी। मैंने कहा वैसे भी 5 बज गए हैं। फिर मैंने उसको बताया कि ना मेरे गले में बहुत ज़्यादा पेन हो रही है, मेरे से ना बात भी नहीं करी जा रही है, और मैं कोई सत्संग भी रिकॉर्ड करती हूँ, अभी मैं सत्संग एक रिकॉर्ड कर रही थी, तो मेरे गले में बहुत ज़्यादा पेन होने लग गई है, इसलिए मैं नहीं आऊँगी। तो उसने मेरे को बातों बातों में एकदम से बोला अच्छा तेरे गले में बहुत पेन हो रही है। मैंने कहा हाँ, मैंने कहा शायद ईएनटी वाले को दिखाना पड़ेगा, मैंने इन्हें बोला भी है। तो उसने मुझे संगत जी एकदम से बोला कि ईएनटी का डॉक्टर तो यहीं पे पास में ही है, तो उस डॉक्टर के पास चले जा, बिल्कुल पटेल नगर में पास में। उसने मुझे रास्ता बताया कि वॉकिंग डिस्टेंस है और बहुत अच्छा डॉक्टर है, और शाम को ही बैठता है, और बेस हॉस्पिटल का डॉक्टर है। मैंने कहा अच्छा। तो मेरे मन में एकदम से ख्याल आया कि अभी अभी मैं गुरुजी से
अरदास कर रही थी, गुरुजी से बातें, अरदास भी नहीं बोलूँगी मैं तो, गुरुजी से बातें कर रही थी। गुरुजी को ही बोलते हैं, गुरुजी से ही लड़ते हैं, सब काम गुरुजी के साथ ही होते हैं। तो मैं अपने मन में सोचने लगी कि अभी तो मैं गुरुजी से बोल ही रही थी कि अगर हॉस्पिटल भेजना है, डॉक्टर के भेजना है तो आप देख लो। मैंने कहा यानी कि कोई ऐसी प्रॉब्लम है कि गुरुजी मुझे बोल रहे हैं डॉक्टर के पास जाने के लिए। और मैंने फ़ोन रख के मैंने चाय प्रसाद, मैंने जो चाय बनाया और मैं लेकर आई गुरुजी के पास। और यहाँ भी मैंने रखा इसी रूम में, गुरुजी का यहाँ पे बड़ा स्वरूप है, वहाँ छोटा सा दरबार है। तो अपने उस दरबार में मैं गुरुजी के पास चाय रखी और मैंने बोला हाँ मुझे पता है कि आपको भी पता है कि आपको रिश्वत दे रही हूँ मैं चाय की, कि आप भोग लगाओगे तो मेरा गला ठीक हो जाएगा। और मैंने ये बोला, मैंने कहा लेकिन आप ये देख लो कि मैंने डॉक्टर के नहीं जाना, मैंने ईएनटी में नहीं जाना, वो पता नहीं मेरे गले में क्या डालेंगे, पता नहीं मेरा कैसे चेकअप करेंगे। और मैं रोने लग गई फिर से। मैंने कहा आपको पता है मेरे को डॉक्टर के पास, ईएनटी वाले के पास जाने में बहुत डर लगता है गुरुजी, पता नहीं वो मेरा गला कैसे चेक करेंगे, आप तो जानते हो सब कुछ। और ये कह के बस मैं फिर चाय रख के चली गई और फिर थोड़ी देर में मैंने वो चाय प्रसाद पिया। लेकिन मेरे दिमाग में आया कि गुरुजी ने ही बोला है डॉक्टर के पास जाने के लिए, तो जाना पड़ेगा, गुरुजी ने हिंट दे दिया कि डॉक्टर के पास जाना है। और मैं फिर शाम को अपने हस्बैंड के पास गई, हमारी शॉप है उधर गई, मैंने बोला कि ऐसे ऐसे मेरे गले में प्रॉब्लम है, यहाँ पे डॉक्टर बताए हैं, वहाँ पे चलते हैं। तो हम वहाँ पे गए संगत जी। वैसे वहाँ पे अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है डॉक्टर के पास जाने के लिए, जो बाहर बैठे हुए थे उन्होंने बोला कि अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, लेकिन आज कुछ बीच में लोग अपॉइंटमेंट वाले नहीं आए हैं, आप 10 मिनट वेट करोगे तो आपका नंबर आ जाएगा। और मैं बार बार वहाँ पे भी गुरुजी का मंत्र जाप कर रही थी मन मन में। और अपने हस्बैंड को भी बोल रही थी मुझे बहुत डर लगता है, तुम साथ चलना, पता नहीं वो मेरा गला कैसे चेक करेगा और मुझे डर लगता है। और वहाँ पे भी बैठ के मंत्र जाप कर रही थी मन मन में और बोल रही थी आप देख लेना गुरुजी, मेरा अंदर से कोई ऐसा चेकअप मत करवाना प्लीज़, मुझे बहुत डर लगता है। तो जब मुझे 10-15 मिनट बाद जब मेरा नंबर आया डॉक्टर के पास, तो संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे, जब मैं डॉक्टर के पास बैठी, सामने ही गुरुजी का येलो चोले में स्वरूप रखा हुआ था, डॉक्टर के पास एक और स्वरूप रखा हुआ था और येलो चोले वाला भी स्वरूप रखा हुआ था। और मैंने जैसे ही देखा, मैंने डॉक्टर की परवाह नहीं की, मैंने हाथ जोड़ के बोला जय गुरुजी। मैंने कहा मतलब मुझे इतना वो हुआ कि यार मतलब आज ही मैं गुरुजी से ऐसी बात कर रही हूँ, अरदास कर रही हूँ, देखो हर जगह मतलब मुझे गुरुजी हिंट दे रहे हैं, पहले गुरुजी ने फोन करवा दिया और अब साक्षात डॉक्टर के पास आई हूँ तो वहाँ पे भी बैठे हुए हैं। मुझे हंसी आ गई और मैंने उनको भी बोला, डॉक्टर को भी बोला, मैंने अपने गले की बात नहीं बताई, मैंने उनको बोला आप भी गुरुजी को मानते हो? उन्होंने बोला हाँ, मतलब उन्होंने धीरे से बोला हाँ। तो आपको पता है संगत जी, जब हम कोई गुरुजी वाले मिल जाते तो हमें तो एक अलग से अलग ही खुशी हो जाती है। तो मुझे थोड़ी सी और अच्छा लगा कि मतलब यहाँ पे गुरुजी खुद ही बैठे हुए हैं। फिर उन्होंने मेरे को बोला कि क्या प्रॉब्लम है, मैंने उन्हें बताया, मैंने कहा ऐसे ऐसे मेरे गले में पेन है और थोड़ा मुझे खांसी जुकाम भी रहता है, लेकिन अब मेरा गला बिल्कुल इतना सेंसिटिव हो गया है कि मतलब मैं थोड़ा बोलती भी हूँ या जरा सा हल्का सा भी ठंडा वो कर लेती हूँ तो मेरा गला जाम हो जाता है, बिल्कुल आवाज़ नहीं निकलती। और आज मेरे को इस साइड वाले मतलब बहुत पेन हो रही है। तो उन्होंने मतलब वो मेरा गला चेक किया, देखा, तो उन्होंने बोला कि आपका तो गला ना बहुत पका पड़ा हुआ है अंदर से, और खांसी जुकाम नहीं है आपको, गला पका हुआ है इसलिए आपको खांसी जुकाम होता है इस वजह से, और गला आपका काफ़ी पका हुआ है, तो आप गर्म पानी मत पीना, ठंडा मत पीना, ऐसे करके उन्होंने मुझे बताया। तो मैंने कहा ठीक है, लेकिन मैंने उनसे एक बार भी संगत जी ये नहीं पूछा था कि मेरे को कोई मेजर इशू हो रखा है गले में। लेकिन गुरुजी जानते हैं कि कई दिन से जब से मेरे को एक दो लोगों ने बोला था कि तुम्हें ईएनटी में दिखाना चाहिए, तो मन ही मन में बहुत डर रही थी कि पता नहीं गुरुजी मेरे गले में क्या हो गया है। क्योंकि बहुत पहले मैंने एक दो पुरानी आंटी हैं उनके सत्संग सुने थे कि गुरुजी उनको बोलते थे घट बोलिया कर, शायद आप लोगों ने भी सुने होंगे। वो आंटी बहुत बोलती थी और गुरुजी हमेशा उनको कहते थे घट बोलिया कर, कम बोलिया कर। और वो टीचर थी और मतलब वो हमेशा ही गुरुजी को कहती थी कि गुरुजी मेरा तो काम बोलने का ही है, मैं तो टीचर हूँ, मैं तो पढ़ाने का काम है, तो मैं घट कैसे बोल सकती हूँ। तो फिर गुरुजी उनको कहते थे फिर मेरे को नहीं पता, जब गला बंद हो जाएगा तो फिर मुझे मत बोलियो, मैंने बोल दिया तेरे को घट बोलिया कर। और उनके गले में कुछ मेजर प्रॉब्लम हो गई थी। तो जब से गले में प्रॉब्लम हुई थी, ये आंटी की बात चल रही थी, तो संगत जी दिमाग में ना वही सत्संग जा रहा था कि यार मेरे को भी शायद कुछ ऐसा हो गया है। और सत्संग रिकॉर्ड करती हूँ, सत्संग में बोलना पड़ता है। और उस दिन भी मतलब यही सारी चीज़ें दिमाग में चल रही थी। हालांकि मैंने डॉक्टर से नहीं पूछा था, बहुत मन में संतुष्टि हो गई थी कि गुरुजी महाराज का स्वरूप वहाँ पे रखा हुआ है, तो गुरुजी ने बिल्कुल ठीक जगह पे मेरे को भेजा है।
और मैंने जब वो बस उन्होंने मुझे जो दवाई लिख के दी और बोला कि आपका गला बहुत पका पड़ा है, ये तो उन्होंने बोला मुझे, गला आपका काफ़ी पका पड़ा है, इसी से आपको जुकाम खांसी हो जाता है। लेकिन उन्होंने अपने आप ही मेरे ये मन की संशय, जो मेरे मन में चिंता थी, फ़िक्र थी, वो ख़त्म करी ये बोल के कि फ़िक्र मत करो, आपको कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा कोई मेजर इश्यू नहीं है आपके गले में। तो जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी हमेशा सारे मतलब बातों का जवाब ऐसे दे देते हैं 2 मिनट में कि हम अभी सोचते ही हैं और वो पहले ही हमारे को सारे जवाब दे देते हैं। संगत जी, ये मेरा खुद का अपना एक्सपीरियंस है। मतलब मैंने बहुत बारी देखा है कि जब भी कभी ऐसी परेशानी होती है और हेल्थ से रिलेटेड होती है या कुछ ऐसा होता है कि मन उदास हो जाता है, तो हमेशा गुरुजी बहुत जल्दी आंसर दे देते हैं। और उस दिन भी गुरुजी ने डॉक्टर के पास भेज दिया कि हाँ, तुझे डॉक्टर के पास तो जाना ही पड़ेगा। हॉस्पिटल नहीं भेजा क्योंकि मुझे डर लग रहा था, गंगाराम जाना पड़ेगा, यहाँ जाना पड़ेगा, पता नहीं वहाँ कैसे-कैसे गुरुजी के आगे हाथ जोड़ के रोने लग गई कि गुरुजी पता नहीं वो मेरे गले में कैसे-कैसे औजार डालेंगे, मेरे को नहीं डलवाना, मेरे को बहुत डर लगता है, आपको पता है आपकी बेटी कितना डरती है डॉक्टर के पास जाने से। मतलब गुरुजी से इसलिए कहते हैं संगत जी, एक बात ये बहुत अच्छे से समझ आई मेरे को इन दिनों में, एक ही सत्संग से। और एक पिछले टाइम हो गया थोड़ा-सा वो सत्संग, आप लोगों ने ज़रूर वो वीडियो देखी होगी, क्योंकि वो वीडियो गुरुजी ने बहुत चलवाई है, वो सत्संग काफ़ी लोगों को पसंद आ रहा है, काफ़ी लोग अभी तक देख रहे हैं, जिसमें मैं गुरुजी को बोल रही थी कि क्या गुरुजी आपने चैनल तो स्टार्ट करवा दिया, मेरी वीडियो कोई नहीं देखता। मैं आज कितनी उदास हूँ और सच में मैं 2-3 दिन बहुत उदास हो गई थी कि मेरी वीडियो को कोई पसंद नहीं कर रहा, ना कोई रिश्तेदार देखते हैं, ना कोई फ्रेंड्स देखते हैं और ना कोई वैसे संगत देख रही है। तो मैं गुरुजी को यही बोल रही थी उस दिन भी कि क्या गुरुजी चैनल तो स्टार्ट करवा दिया, कोई नहीं देखता, मैं सबकी मिन्नतें करती रहूँ कि मेरे सत्संग को देख लो, देख लो। तो उस दिन भी गुरुजी ने देखा कि सच में ये उदास हो गई है। लिटरली मेरी उस दिन भी आँखों से आँसू आ गए थे और गुरुजी ने देखा कि वाक़ई उदास हो गई है। और विदिन 5 मिनट्स गुरुजी ने मतलब इतना रिस्पॉन्स दिया, इतना प्यार दिया। हमेशा संगत जी गुरुजी किसी न किसी के थ्रू हमें मैसेज पहुँचा ही देते हैं। और बस मैं यही कहना चाहूँगी संगत जी, इससे इन 2 सत्संग से मुझे ये बात समझ आई कि हमारी अरदास कैसी होनी चाहिए। अरदास हमारे दिल से होनी चाहिए, उसमें कोई चालाकी नहीं होनी चाहिए। और अगर हम दिल से, सच्चे हृदय से हम गुरुजी से अरदास करते हैं, तो गुरुजी जाने-जान है, उनको सब पता होता है कि हाँ, ये मुझे बोल रहे हैं तो कितना सच है, कितना झूठ है। और ये जो दोनों सत्संग हैं, जो मैं आपको वो बता रही हूँ, जिसमें मैंने बोला था गुरुजी मैं उदास हो गई हूँ, मेरी वीडियो कोई नहीं देखता, क्या मेरे सत्संग अच्छे नहीं हैं? उसमें भी गुरुजी ने विदिन 5 मिनट्स मेरे को सारे जवाब दिए और आप सबने बहुत प्यार दिया। आज तलक भी मुझे कमेंट आते कि नहीं आंटी, आपके सत्संग अच्छे हैं, आपकी वॉइस अच्छी है, आप सत्संग कंटिन्यू कीजिए। और इस वाले सत्संग में भी मतलब जैसे ही मैंने बंद करा सत्संग और जैसे ही मैंने गुरुजी को अरदास लगाई, आँखों से आँसू निकल गए कि सही में गुरुजी कोई नहीं पूछ रहा, देख लो मेरी तबीयत खराब है, कोई नहीं मुझे ही पूछ रहा और आप भी नहीं देख रहे। तो संगत जी गुरुजी समझ गए कि हाँ, अब इसने छोड़ दिया है मेरे ऊपर। मैंने गुरुजी पे छोड़ दिया था कि गुरुजी अब मुझे नहीं पता, मैंने अगर आपने हॉस्पिटल भेजना है, हॉस्पिटल में जाना नहीं चाहती, आपने डॉक्टर के पास भेजना है, जो करना है अब आपने करना है। मैं तो फिर यही करूँगी कि आपके सामने रखूँगी, जो भी चीज़ खानी है और उसको प्रसाद समझ के खा लूँगी और उसी से ठीक करना है आपने। मैंने गुरुजी को सीधा यही बोला था। मैंने कहा अब आप देख लो आपने क्या करना है। और जब गुरुजी ने देखा कि इसने मेरे पे ही छोड़ दिया और बहुत परेशान हो गई, सोच रही है कि पता ही नहीं गले में क्या मेजर प्रॉब्लम हो गई है, तो संगत जी गुरुजी ने सारे जवाब बहुत आराम से, बहुत प्यार से मुझे दे दिए। और इसके लिए मैं गुरुजी का तहे दिल से बहुत-बहुत शुक्राना करूँगी। और संगत जी इसीलिए कहते हैं कि सारे सत्संग हमारे गुरुजी से अरदास, भरोसा, विश्वास और शुक्राना पे ही शुरू होते हैं और इन्हीं पे ही ख़त्म होते हैं। संगत जी हमें गुरुजी से इसीलिए अरदास बहुत दिल से करनी चाहिए, उसमें कोई छल कपट नहीं करना चाहिए और वो हमारी अरदास गुरुजी बहुत जल्दी कबूल कर लेते हैं। और इस तरह से संगत जी मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगी और गुरुजी का शुक्राना करूंगी, गुरुजी से अरदास करूंगी। जैसे हमेशा मैं गुरुजी के सुबह हो शाम हो मैं गुरुजी को यही कहती हूँ, सुबह की पूजा भी कई बार नहीं हो पाती, मैं झूठ नहीं बोलूँगी संगत जी। कई बार नींद बहुत, मतलब मेरे को सुबह का ऐसा है कि मैं नहीं उठ पाती हूँ, आजकल गले की प्रॉब्लम और भी थोड़ा मेरे को पॉल्यूशन से इन सब चीज़ों से प्रॉब्लम है, तो मॉर्निंग में मैं जल्दी नहीं उठ पाती हूँ।
लेकिन जब भी उठती हूँ या जैसे भी शाम को भी पूजा करती हूँ, तो गुरुजी के आगे जो अरदास करती हूँ, जो शुक्राना करती हूँ, वही मैं आज करूँगी और आपसे भी वही शेयर करूँगी। गुरुजी के आगे हमेशा हाथ जोड़ के मैं यही कहती हूँ, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हर एक बात के लिए, हर एक सांस के लिए आपका अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए आपका लख लख शुक्राना गुरुजी। आज तक आपने जो कुछ दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, और जो नहीं दिया उसके लिए भी लख लख शुक्राना गुरुजी, और जो देकर वापस ले लिया उसके लिए सब्र बख्शना गुरुजी। मेरी यही अरदास है, जीवन में सुख हो या दुख हो, मैं हमेशा आपके नाम की सेवा और सिमरन करती रहूं। गुरुजी, मैं चाहे कितनी ही गलती करूं, कभी भी मेरी बात नहीं छोड़ना। हमेशा अपना हाथ, अपना आशीर्वाद अपनी इस बेटी के सर पर बनाए रखना। गुरुजी, मुझे अपने नाम की, अपने चरणों की, अपनी भक्ति की, अपनी अ, चरणों की अमृत वेला की दात बख्शना। आज तक जाने अनजाने इस जन्म में और पूर्व जन्म में मैंने जो भी पाप कर्म करे हैं, जो भी गलतियां करी हैं, उन पापों और गलतियों के लिए मुझे क्षमा बख्शना गुरुजी। कल्याण करना गुरुजी, इस कीचड़ से मुझे निकालना गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये मेरी रोज की अरदास शुक्राना बस मैं अपने गुरुजी महाराज को उसी तरह से करती हूँ। इससे ज़्यादा कुछ नहीं आता संगत जी, बस इतना ही करती हूँ। सोते हुए भी यही करती हूँ। आप लोग भी ऐसे ही कीजिए संगत जी। देखिए गुरुजी महाराज सबकी झोलियाँ खुशियों से भर देंगे, और जिस तरह से मेरे को कष्ट से बाहर निकाला, सारे जवाब देके उसी तरह से सारे संगत को भी इन कष्टों से बाहर निकालेंगे। अपनी वाणी को यहीं विराम देते हुए संगत जी, मैं आप लोगों से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि संगत जी, अगर आपको लाइव विद गुरु जी के सत्संग अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, प्यार दीजिए अपना। और गुरु जी महाराज के चरणों में अंतिम कोटि कोटि प्रणाम संगत जी। आपको भी जय गुरु जी। और लास्ट में एक बारी हम अपने गुरु जी महाराज का मंत्र जाप जरूर करेंगे संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी। संगत जी, अगर आपको मेरी किसी बात का बुरा लगा हो, या गुरु जी आपको मेरी बात का किसी का बुरा लगा हो, आपकी बेटी आपसे लड़ भी लेती है, अरदास भी कर लेती है, तो उसके लिए क्षमा बख्शना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना संगत जी, जय गुरु जी, लव यू गुरु जी।